नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट, और ये है मेरा चैनल इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा। हमारा ये चैनल बना है इतिहास की बनी हुई कहानियों के बारे में, महाकाव्य के बारे में, जिसमें से ये मेरी पहली कहानी चल रही है महाभारत। महाभारत के 14वें एपिसोड में हम आ चुके हैं। जी हाँ, आज हमें 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये एपिसोड नंबर 14 है। तो चलिए मेरे साथ इस कहानी में आगे बढ़िए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा, मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दीजिएगा। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सभी पांडव और माता कुंती वह लक्षागृह को छोड़कर निकल चुके थे, जो कि लाख का बना था। और उसके जलने से वहां हस्तिनापुर में सभी को लगा था कि सभी पांडव उसी में जल के भस्म हो गए, क्योंकि पांडवों के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वह भी वहीं छूट गए थे, वह भी वही लाख के महल में रह गए थे। उनको देख के हस्तिनापुर वासियों को लगा था कि सभी पांडव और माता कुंती मर चुके हैं। सभी हस्तिनापुर वासियों को लगा था कि पांचों पांडव और माता कुंती मर चुके हैं, क्योंकि उनके अस्त्र शस्त्र वहीं मिले थे। ये देख के पूरे हस्तिनापुर में शोक की लहर चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि पांचों पांडव माता कुंती के साथ जंगल में निकल गए थे दक्षिण दिशा में, जहाँ पर एक राक्षस रहता था हिडम, और उसकी बहन हिंडिमा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी पांडव और माता कुंती जल पीकर, तालाब का पानी पीकर और कुछ फल खाकर पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। वहीं उस राक्षस हिडम को पता चल गया था कि वहां कोई मनुष्य भी है। उसने अपनी बहन हिंडिमा को भेजा था कि तुम जाओ और उन सबको पकड़ के मेरे पास ले आओ और उनको मार दो। जैसे ही हिंडिमा पहुंची उन सबको मारने के लिए, वह भीम को देख के मोहित हो गई। वो भीम से प्रेम करने लगी थी और उसने राक्षसी की जगह एक सुंदर कन्या का रूप ले लिया था। एक सुंदर युवती बन गई थी। और उसने भीम से कहा कि मुझे मेरे भाई ने यहाँ तुम सबको मारने के लिए भेजा है, पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम बाकी सबको भी उठाओ और माता कुंती को उठाओ, जिससे मैं तुम सबको एक सुरक्षित जगह पे ले जा सकूं। नहीं तो अगर मेरा भाई आ गया वो तुम सबको जान से मार देगा। जैसे ही भीम ने ये सारी बातें सुनी, उसने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं तुम्हारे भाई से नहीं डरता, वह राक्षस होगा। और और मैं पांडुपुत्र भीम हूँ, हस्तिनापुर का राजकुमार हूँ। ये बात सुन के हिंडिमा ये बात सुन के हिंडिमा अशांत रह गई। वह थोड़ी मनी मन दुखी थी और मनी मन चिंतित थी कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ एक युद्ध भी हो जाए। उसी वक्त वहां पे हिडम आ गया, वह राक्षस आ गया। उसने देखा कि जैसे ही उसने देखा कि उसकी बहन एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई है और वो भीम से प्रेम करने लगी है। वह अपना क्रोध को काबू में नहीं कर पाया और वह सबसे पहले अपनी ही बहन को मारने के लिए दौड़ा। ये देख के पांडुपुत्र भीम बीच में आकर और उसने हिंडिमा को बचाया और हिडम से द्वंद्व शुरू कर दिया। उन दोनों के बीच में एक युद्ध शुरू हो गया था। वहीं भीम ने लेके वहीं भीम ने हिडम को जैसे ही मारा और गिराया, तो सभी एकदम से जाग गए थे। सभी पांडुपुत्र और माता कुंती जाग गए थे। उनने देखा कि है ना भीम हिडम को मार रहा है। भीम के गिराने की वजह से हिडम के प्राण भी निकल गए थे, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था। ये देखकर हिंडिमा बहुत रो रही थी, क्योंकि वह भले ही राक्षसियों पर थी तो एक बहन ही। उसके बाद माता कुंती और सभी पांडवों ने आपस में विचार विमर्श करके कहा कि भीम की शादी हिंडिमा से कर देनी चाहिए। उसके बाद भीम की शादी एक राक्षसी हिंडिमा से हो गई और वे कुछ समय तक उसी वन में रहने लगे, एक गुफा में रहने लग गए थे। वहीं पांडुपुत्र भीम और वह राक्षसी हिंडिमा का एक पुत्र भी हो गया था, जिसका नाम था घटोत्कच। जी हाँ, घटोत्कच। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ सालों बाद वक्त आ गया था सभी पांडवों और माता कुंती का वो वन छोड़ने का। हाँ, सभी पांडव और माता कुंती वन छोड़ के जा रहे थे। उन्होंने हिंडिमा और घटोत्कच को उसी वन में छोड़ दिया था। और घटोत्कच ने कहा था भीम से कि पिताजी, आपको जब भी मेरी जरूरत हो तो आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा।
तो यहीं से कहानी आगे के लिए प्रारंभ होती है। सभी पांडव और माता कुंती वो वन छोड़ के चले जाते हैं और हिंडिमा जिसका हृदय बदल चुका था, फिर राक्षसी से एक इंसान बन चुकी थी। वह भीम से प्रेम करने की वजह से अपना राक्षसी रूप छोड़ चुकी थी। एक सामान्य इंसान और सुंदर युवती का रूप लेकर रह रही थी और उसका पुत्र घटोत्कच उसी जंगल में रह रहे थे। अब इसके आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे कल अगले एपिसोड में। थैंक यू।